डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सबों के लिए, आपके लिए, हमारे सारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए जिनकी उम्र 50, 55, 60, 65 से ऊपर हो गई है, जो ऑलरेडी बुज़ुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन हो गए हैं, वरिष्ठ नागरिक हो गए हैं, या ऐसे लोग जो वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आने वाले हैं, मतलब उनकी उम्र 55-60 के ऊपर हो गई है। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी वीडियो है। पूरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ शुरू से अंत तक देखिएगा। और ये वीडियो इस पर्पस से है कि आपकी लाइफ में जो हैप्पीनेस है, आपकी लाइफ में जो शांति है, आपकी लाइफ में जो संतुष्टि है, आपके लाइफ में जो आनंद है, आफ्टर 60, 55-60 के बाद वो बनी रहे, वो बरकरार रहे। अगर नहीं है तो आ जाए। अगर आप खुश हैं, प्रसन्न हैं, हैप्पी हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, तो फिर आपकी वो चीज़ें, वो खुशियाँ बनी रहे। और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, तो उसके लिए क्या करें तो वो आ जाए। तो देखिए, वीडियोस मोस्टली मैं जो बना रहा हूँ आजकल और काफ़ी टाइम से बना रहा हूँ, वो है हमारे जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग मित्र हैं, जो दोस्त मित्र हैं, जो हमारे दिल के बहुत करीब हैं, उनके लाइफ में, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को बहुत तरह की तकलीफ़ों से गुजरते हुए देखा है, खासकर सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स को जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई, उनको मैंने देखा है। आई हैव सीन देम टू गोइंग थ्रू ऑल द प्रॉब्लम्स लाइफ में। कैसे उनको टेंशन रहता है, पैसे की दिक्कत होती है, अपमान होता है, बेइज्जती होती है, सम्मान की प्रॉब्लम होती है, मूवमेंट की प्रॉब्लम होती है, फैमिली में उनको एडजस्टमेंट की दिक्कत होती है, और उनको कैसे तकलीफ़ होती है ओल्ड एज में, और बहुत ज़्यादा एज होने के बाद तो, और फिर उनको कोई देखने वाला नहीं है, उनकी आवाज़ कोई बुलंद करने वाला नहीं है। आप देखिए ना, आप आज इलेक्शन अभी हुआ बिहार में, और कहीं भी इलेक्शन होता है तो हम युवा की बात करते हैं, हम औरतों की बात करते हैं, हम पिछड़ों की बात करते हैं, हम अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, लेकिन कोई भी इंसान, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी सोशल ग्रुप, कोई भी सीनियर सिटीजन की बात नहीं करता, बुज़ुर्गों की बात नहीं करता। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ, बुज़ुर्ग अपने आप में एक श्रेणी है, एक ग्रुप है। जैसे अमीर और गरीब दो श्रेणी है, अमीर का एक अलग होता है, गरीब का एक अलग होता है। उसकी लाइफ स्टाइल, उसके जीवन की तकलीफ़ें, उनकी परेशानियां अलग होती हैं। इसी तरीके से जो वन ऑफ द मोस्ट अनप्रिविलेज्ड ग्रुप है सोसाइटी का, समाज के एक तबका जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि वो डूबता हुआ सूरज है, वो अस्त होने वाला है, उसकी मृत्यु होने वाली है आज से 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद। उनके लिए कोई बात, कौन बात करेगा? थोड़ी बहुत कभी कुछ दे दिया, ठीक है, सीनियर सिटीजन को मैं ये दे दूंगा, मैं वो दूंगा, लेकिन जो दिल से होती है एक सम्मान, उनको प्रॉपरली सब केयर हो, नहीं होता है। तो ये जो है, ये मेरे लिए एक पॉइंट है जिस वजह से मैं सारी वीडियो बनाता हूँ, ताकि हम किसी और की तरफ क्यों देखें। वाई वी शुड लुक एट अदर्स, वी शुड मेक आवर सेल्व्स पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, हैप्पी एंड यूज़फुल। हमें अपने जो हमारे सीनियर सिटीजन को खुद अपने आप को इस लायक बनाना चाहिए कि लोग उनकी तरफ देखें, ज़रूरत के लिए लोग उनकी तरफ देखें, उनके गाइडेंस के लिए लोग उनकी तरफ देखें, उनसे हेल्प के लिए। तो इस जो जर्नी है या जो यात्रा है, स्ट्रेंथनिंग द सीनियर सिटीजन, बुज़ुर्गों का जो सशक्तिकरण है, सशक्तिकरण यहाँ सिर्फ महिलाओं का होता है, यहाँ पे सिर्फ गरीबों का होता है, यहाँ पे युवाओं का होता है, लेकिन वरिष्ठों का, जिसमें स्त्री पुरुष दोनों आते हैं। और इनफैक्ट अगर आप देखें तो बुज़ुर्ग में तो महिलाओं का ज़्यादा शोषण होता है। अगर आप देखेंगे तो उनको अपमानित होना पड़ता है, उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है। और मैंने तो ये भी देखा है कि आदमी का तो फिर भी थोड़ी लोग सुन लेते हैं, लेडी लोगों को तो बहुत तकलीफ़ है। उनको तो क्या बोलूँ, लोग घर में नौकर ही बना देते हैं, जो उनके बच्चे हैं, उनके जो नेक्स्ट जनरेशन है। तो ये तकलीफ़ें बहुत हैं, और इसी सिलसिले में बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई हैं, अभी मैं बना रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों की जो
आपको, अगर आप सीनियर सिटीजन, तो आपको सेक्रीफाइस नहीं करना है, सेक्रीफाइस नहीं करना। आपने बहुत सेक्रीफाइस किए, बहुत आपने बलिदान किए, बहुत आपने त्याग के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत किया आपने। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। व्हेन यू बिकम सीनियर सिटीजन, व्हेन बिकम ओल्ड, जब आप बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो आपको इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर, सेक्रीफाइस नहीं करना है। वो कौन सी कुछ चीज़ें हैं, आज हम उसी की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे ऐसी 8-9 चीज़ों की बात करेंगे जो आपको नहीं छोड़ना है। सबसे पहली चीज़, योर हेल्थ, अपना सेहत। ठीक है, आप देखिए बुजुर्गों की सेहत क्या है, वो शीशे की तरह होता है। शीशे की तरह होता है मतलब जैसे एक लोहे का सामान होता है, एक पीतल का सामान होता है, एक लकड़ी का सामान होता है, एक शीशे का सामान होता है। तो जो शीशे का सामान है ना, जो ग्लास, वहाँ पे अगर आप देखेंगे, जब आप उसका पैकिंग कराएंगे, उसमें लिखा था फ्रेजाइल, प्लीज हैंडल विथ केयर। ये फ्रेजाइल है। तो उसी तरीके से बुजुर्गों का जो हेल्थ है, इट इज़ वेरी फ्रेजाइल, इट्स लाइक ग्लास। वो टूट जाएगा, जरा सा उसको झटका लगा, जरा सा आपने लापरवाही की तो आपका हेल्थ बिगड़ जाएगा, और वो ऐसा बिगड़ेगा कि वो फिर संभलेगा नहीं। जैसे शीशा अगर टूट के बिखर जाता है, फिर जुड़ता है क्या? नहीं जुड़ता है ना। लकड़ी टूट जाए, उसको ठोक ठोक के आप बना देंगे। आपका कोई गद्दा है, कोई आपका बेड है, कोई सोफा है लकड़ी का, टूट गया, हो जाएगा, उसका मरम्मत हो जाएगा। लोहे का कोई अलमारी है, स्क्रू टाइट करके उसको काट पीट के बना दिया जाता है। लेकिन अगर शीशे की चीज़ है, वो टूट गई तो फिर उसको जुड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसी तरीके से जो आपका हेल्थ है वो बहुत फ्रेजाइल है ओल्ड एज में, आफ्टर 60, 65। तो एज जैसे जैसे बढ़ता जाता है, उसकी फ्रेजिलिटी बढ़ती जाती है, उसका जो है ये बढ़ता जाता है। तो आपको इसके लिए बहुत केयरफुल रहना है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ योर हेल्थ, और अपने सेहत के लिए आपको इसको फुल डिवोशन के साथ अपने बॉडी और अपने हेल्थ को संभाल के रखिए। उसमें कोई आप जो है ना, कोई कंप्रोमाइज़ मत करिए। आपको जो से हेल्थ के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ है, हेल्दी भोजन है, हेल्दी एक्सरसाइज है, वॉक है, उसके लिए आप दूसरों को मत, आपको कोई मेडिकल चेकअप है, आपका कोई ऑपरेशन है, उसको मत टालिए कि अरे मुझे तो वहाँ शादी अटेंड करनी है, मुझे तो वहाँ फंक्शन में जाना है, अरे मुझे तो उनके यहाँ जाना है, अरे कोई आ रहा है तो मैं अभी चेकअप नहीं कराऊंगा। प्लीज़ ये मत करिए। योर हेल्थ इज़ फर्स्ट, और उसके लिए आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। डोंट कंप्रोमाइज योर हेल्थ, बिकॉज इट इज़ फ्रेजाइल फॉर यू एंड इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। बुजुर्गों के लिए हेल्थ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके लिए आप इसको कंप्रोमाइज़ करिए, इसको सेक्रीफाइस मत करिए किसी के लिए, उन फैमिली मेम्बर्स के लिए भी सेक्रीफाइस मत करिए, उसको पहले नंबर रखिए। दूसरा ओल्ड एज में, अब मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं, ओल्ड एज में व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर डिग्निटी एंड योर सेल्फ वर्थ। उसको आप गार्ड करिए, शुड गार्ड योर डिग्निटी एंड सेल्फ वर्थ। कोई आपको बोलता है कि आप किसी लायक नहीं है, उनको भगा दो यहां से, गो आउट। आई एम वेरी वर्दी पर्सन। अपने सेल्फ वर्थ को, अपने डिग्निटी को, अपने सम्मान को कभी भी कंप्रोमाइज मत करिए। बहुत ऐसे घरों में होता है, लोग अपने बच्चों के साथ रहते हैं, ओल्ड एज के बाद 70-75 के बाद ऐसा होता है कि बहुत बार लोग अपने बच्चों के साथ रहते हैं बड़े शहर में, गांव से चले जाते हैं शहर में। अभी वहाँ पे क्या है, बुजुर्ग हैं थोड़ा, तो बहुत लोग ज़्यादा स्मार्ट बनते हैं, उनको थोड़ा बहुत काम देते हैं। पहले सब्जी ले आइए, भाजी ले आइए, ये ले आइए, वो ले, फिर बच्चे को पढ़ा दीजिए, फिर शाम में दूध ले आइए। और उनकी जो औरतें होती हैं, जो बुज़ुर्ग औरतें होती हैं, उनके साथ तो और भी प्रॉब्लम, उनको तो नौकर ही बना देते हैं। भाजी बना दीजिए माँ जी, सब्जी बना दीजिए, चावल बना दीजिए। अरे भाई क्यों, वाई, क्यों बना दूं? आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है तो बनाइए। लेकिन वो मर्जी कब ऑर्डर में बदल जाता है,
वो मर्जी कब एक मजबूरी में बदल जाता है ये हमें नहीं पता चलता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आपका डिग्निटी मेंटेन रहे, और अगर कोई आपको डिग्निटी के साथ बात नहीं कर रहा है, यूज अपोजिट, आप जो है ना इसका विरोध करिए, ठीक है ना। डिग्निटी एंड सेल्फ वर्थ आर नॉट निगोशिएबल, वो नॉन निगोशिएबल चीज है, उस पर कोई निगोशिएशन नहीं होगा। यू हैव टू हैव गुड रिस्पेक्ट योर फैमिली मेम्बर, सीनियर पीपल, और उनकी जो सेल्फ एस्टीम है उनको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने उसको सरेंडर कर दिया, इफ़ यू सरेंडर दैट, देन पीपल बिगिन टू विदाउट एनी डिग्निटी, आपको बुरा लगेगा, आपको फिर आपका एग्जिस्टेंस जो है ना ऑप्शनल हो जाएगा। मतलब आप हैं नहीं हैं, आप कहीं गए नहीं गए, आपकी बात पूछी गई नहीं पूछी गई, यू बिकम एन एडिशनल थिंग विच इज़ नॉट एज सच मैंडेटरी चीज़, आप एक एक्स्ट्रा आदमी के रूप में ट्रीट किए जाएंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको समाज में, घर में, परिवार में आपको ऑप्शनल नहीं समझा जाए। यू आर ए मैंडेटरी थिंग, लाइफ के लिए यू आर ए मैंडेटरी थिंग। और इसलिए अपनी डिग्निटी, अपना सम्मान, अपना सेल्फ वर्थ को संभाल के रखिए। आप कहीं गए, आपको बुलाया, फिर जाने के बाद कोई पूछ ही नहीं रहा है, कोई बात ही नहीं कर रहा है, आपकी कोई चर्चा ही नहीं है, आपके बारे में किसी को चिंता ही नहीं कि चाय पिया, नाश्ता किया, कुछ खाया पिया, इनका सेहत कैसा है, आप हैं पड़े हुए हैं, किसी कोई ध्यान ही नहीं है। इसके लिए आप तैयार मत होइए, ये बहुत ज़रूरी है, इसका आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज़, प्रोटेक्ट योर टाइम। टाइम इट इज़ नॉट फ्री। सम पीपल थिंक अरे रिटायर्ड है तो खाली होगा, चलो उसको टाइम उसका पास करते हैं, ठीक है ना, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं, बहुत सेवाभावी होते हैं, वो लोगों की मदद करने में लगे रहते हैं, और मदद उनका करते करते ऐसा हो जाता है कि पीपल टेक देम ग्रांटेड, कह रहे ये काम है, अच्छा ठीक है, उनको बोल दो, अंकल जी को बोल दो, चाचा जी को बोल दो, बाबा को बोल दो, वो कर देंगे। आप अपना समय अपने काम के लिए इस्तेमाल करिए। आपको अध्ययन करना है, आपको घूमना है, आपको फिरना है, आपको कोई और काम करना है, कोई आपका शौक़ है, संगीत का शौक़ है, म्यूज़िक का शौक़ है, आपको एक्सरसाइज करना है, आपको जो चीज़ें आपको पसंद है वो काम करिए। तो अपने तभी आप ये सब काम तभी कर पाओगे ना जब अपना टाइम प्रोटेक्ट करोगे। अगर आपका टाइम दूसरा आदमी ले रहा है, चाहे पड़ोसी ले रहा है, चाहे आपके रिलेटिव ले रहे हैं, या आपकी फैमिली मेम्बर्स ले रही है, दैट इज़ नॉट करेक्ट। सो यू शुड प्रोटेक्ट योर टाइम, बिकॉज समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। समय बहुत तेज़ी से बीतता है, कैसे बीत जाता है, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, बुढ़ापा से मौत, कैसे कैसे बीत जाता है। तो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको वेस्ट मत करिए, और उनको बेमतलब का बहस, ठीक है ना, मीनिंगलेस आर्गूमेंट्स में मत बताइए, और फिर उसको उस समय को उसमें मत बताइए कि दूसरों को खुश करने। अरे अरे सर आप, हाँ हाँ बिल्कुल, अरे अरे बेटा हाँ ठीक है बेटा। नो नो, डोंट वेस्ट योर टाइम इन आर्गूमेंट्स, ड्रामा, डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़े, घर के कहा सुनी, उसमें उनको बोलिए भाई हम इसके बाहर हैं, मेरे सामने सब कहानी मत करो, गो आउट एंड जो भी लड़ाई झगड़ा करना बाहर करो, मेरे सामने मत करो। मेरा जीवन इंपॉर्टेंट है, मेरा समय इंपॉर्टेंट है, और मैं अपने समय का उपयोग अपने हिसाब से करूंगा, तुम लोगों के हिसाब से नहीं करूंगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आपका जो समय है आपको ऐसे काम में लगाना चाहिए, वॉकिंग है, पेंटिंग है, रेस्टिंग है, रेस्ट करने में बताइए। इट इज़ नॉट लग्जरी, इट इज़ रिक्वायर्ड। ये कोई लग्जरी नहीं है, ये आपके जीवन के लिए ज़रूरी है। तो ये तीन चीज़ हो गई, समय और अपनी डिग्निटी, और तीसरा हेल्थ, और चौथी चीज़ है पीस ऑफ माइंड, मानसिक शांति बहुत ज़रूरी है। ओल्ड एज में बुजुर्गों के लिए मेंटल पीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। कोई भी रिलेशनशिप या कोई भी ऑब्लिगेशन जो है ना, जो आपको कांस्टेंट स्ट्रेस देता है, जो आपको हमेशा परेशान करता है, जो आपको एक तनाव पैदा करता है, उससे आप दूर रहिए, उससे आप बचिए और उनको मना कर दीजिए, ठीक है ना। यू मस्ट नॉट सेक्रीफाइस योर काम फॉर एनीवन केओस। कोई
ड्रामा कर रहा है, नौटंकी कर रहा है, चिल्ला रहा है, हंगामा कर रहा है, माहौल बना रहा है घर के अंदर, घर के बाहर, चाहे घर के ही लोग हों, चाहे रिलेटिव हों या फैमिली मेंबर्स हों, स्टॉप देम, स्टॉप देम, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप इस तरीके से ड्रामा मत करिए, ठीक है ना। आफ्टर 60 ड्रामा, कन्फ्लिक्ट एंड कॉन्स्टेंट स्ट्रेस कैन स्टील ईयर्स ऑफ योर लाइफ। इस एज में अगर घर में ज़्यादा ड्रामा होगा, नौटंकी होगी, लड़ाई झगड़े होंगे और स्ट्रेस का माहौल बनेगा, तनाव का माहौल बनेगा, तो आपके जो कीमती साल हैं, अगर आप 20 साल जीने वाले हैं तो आप 10 साल में निबट जाओगे। तो इससे आप बचिए, उसको किसी तरीके से बचिए। अगर वो नहीं माने तो आप निकल जाओ घर से, कहीं और चले जाओ, बट डोंट बी पार्ट ऑफ दैट। अपने सामने ये नाटक मत करवाइए, है ना। तो क्योंकि आपकी मानसिक शांति जो है ना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पीस इज द ऑक्सीजन ऑफ ओल्ड एज। बुढ़ापे में पीस जो है ना, जैसे सांस के लिए ऑक्सीजन हम लेते हैं, ऑक्सीजन से ही हमारा सब कुछ चलता है, इसी तरीके से ओल्ड एज में, बुढ़ापे में सीनियर सिटीजन के लिए पीस जो है ना, शांति जो है ना, ये ऑक्सीजन का काम करती है। तो इसको आपको संभाल के रखना है, क्योंकि इसके बिना कोई आनंद नहीं, कोई स्वास्थ्य नहीं, कोई नींद नहीं। ये आपका आनंद बिगाड़ देगा, ये आपकी नींद बिगाड़ देगा और आपका सेहत बिगाड़ देगा, सब कुछ नष्ट कर देगा अगर मानसिक शांति नहीं है। तो मानसिक शांति इज ऑल्सो ए नॉन निगोशिएबल थिंग, उस पर कोई निगोशिएशन नहीं, और उसकी रक्षा आपको कैसे भी करके करनी है। 4 चीज़ें हो गई। 5वीं चीज, होल्ड टाइट योर इंडिपेंडेंस। आप क्या पहनोगे, क्या खाओगे, कहाँ जाओगे, ये आप डिसाइड करो। डोंट अलाउ अदर पीपल टू टेक डिसीजन ऑफ योर लाइफ, कि आपको कहाँ जाना है, क्या पहनना है, कैसे रहना है। प्लीज, यू हैव हेडिंग द फैमिली। आपने पूरा जिंदगी में सब कुछ काम किया, सब कुछ किया, तो अभी किसी के दबाव में आके, घर वालों के दबाव में आके, रिश्तेदारों के दबाव में आके आप कैसे क्या पहनेंगे और क्या खाएंगे और किधर जाएंगे, ये डिसीजन आप करेंगे, दूसरे लोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आपके कपड़े क्या पहनोगे, आप खाना क्या खाओगे, आप पैसे किधर खर्च करोगे, ठीक है ना, ये दूसरे लोग तय नहीं करेंगे। आपको घूमने जाना, आपको घूमने पे पैसे खर्च करना है, आपको खाने पे खर्च करना है, करो। नोबडी इज देयर टू से पापा जी इसमें तो बहुत पैसा लग जाएगा आपको घूमने में। हु आर यू टू टेल मी? मेरा पैसा है, मैं तुमसे तो नहीं ले रहा हूँ, मेरा पैसा है, तो मुझे जहाँ मन होगा वहाँ मैं खर्च करूँगा, ठीक। उसके बाद 6ठी चीज़, नेवर सेक्रीफाइस योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सेक्रीफाइस मत करिए, मतलब अपने धन को, अपने सामान को, अपने संपत्ति को, जो भी आपके पास पैसे हैं उनको खुद ही संभाल के रखिए और अपने कंट्रोल में रखिए, ठीक है। क्योंकि मनी कैनॉट बाय एवरीथिंग, मनी कैनॉट बाय हैप्पीनेस, बट लूजिंग इट कैन ब्रिंग डीप मिजरी। धन से खुशियां नहीं खरीदी जाती है, धन से खुशियां नहीं खरीदी जाती है, लेकिन धन ना हो तो खुशियां भी चली जाती है। फिर जो है दरिद्रता और गरीबी और तकलीफ आपके जीवन में पदार्पण हो जाएगा। तो इसीलिए अपने धन को संभाल के रखिए, और मनी पे, आपके धन पे आपका ही कंट्रोल होना चाहिए, किसी और का कंट्रोल। आप सजेशन ले सकते हो, बट डिसीजन शुड बी योर्स। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको धन को कंट्रोल करके रखना है। लेकिन अगर आपने ये सब नहीं किया, आपने कंट्रोल दूसरे लोगों के हाथ में दे दिया, भले ही वो फैमिली मेम्बर्स हों, कोई भी हो, तो बाद में सिर्फ पछताओगे, बाद में सिर्फ पछताओगे। और फिर आपके पास इतना टाइम नहीं है, इतनी एनर्जी नहीं बनी कि फिर से आप धन जमा कर लो और इकट्ठा हो लो और करोड़पति बन जाओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। उसके बाद है 7 पॉइंट, बाउंड्रीज, ठीक है ना। किसकी क्या लिमिट है दूसरे का, वो अपने लाइफ में आप तय करिए, ठीक है ना। आपकी ज़िंदगी को आप चलाइए, आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करने वाला दूसरा आदमी नहीं होना चाहिए। और अगर कोई कोशिश कर रहा है कंट्रोल करने की, तो उनको बोलो भाई आप अपने में रहो,
हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल करने की मत कोशिश मत करो, मुझे जो करना है मुझे करने दो, ठीक है। सो नेवर लेट एनीवन क्रॉस योर लिमिट्स, ठीक है। इधर फैमिली केयर के लिए या कुछ करने के लिए या दयालुता दिखाने के लिए आपको ऐसा करना चाहिए, आप बड़े हैं, आपको ऐसा, ये सब डायलॉग बाजी बहुत लोग करते हैं। आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए, आपको, अरे भाई हमको क्या करना है मुझे पता है ना, हु आर यू टू से। और अगर मैं नहीं कर रहा तो तुम कर लो ना, तुमको ज्ञान है ना, यू हैव लॉट ऑफ नॉलेज, आप कर लो ना। व्हाई आर यू टेलिंग मी कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए मुझे पता है। तो ये जो है ना, दूसरा कौन क्या बोलता है उसके औकात में उसको बोलिए, रहो तुम अपने में रहो, और हमें हमारी चीज़ों में आप इंटरफेयर मत करो, ठीक है। डोंट अलाउ अदर्स टू टैंगल विथ योर थिंग्स, ठीक है ना, नहीं तो फिर ये बहुत ज़रूरी हो, बहुत ये मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बहुत बार हो, जैसे मैंने अभी बताया ना, बहुत जगह मैंने देखा है लोग, अभी पिताजी नहीं रहे तो माँ जी को लेके जाएंगे शहर में, और उनको, लड़का तो चुप रहता है, बहू जो है ना उसको काम लाती रहेगी, ये भी कर लो, वो भी कर लो, ऐसा भी कर लो, वैसा भी कर लो, और बाद में झाड़ू भी लगा लो, पोछा भी लगा लो, बेड भी लगा लो, बच्चे को भी संभाल लो। अबे क्या है ये, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, आई एम योर मदर, आई एम नॉट योर आया, आई एम नॉट योर सर्वेंट। लेकिन ऐसा बहुत जगह, बहुत घरों में ऐसा होता है, बहुत घरों में नहीं होता लेकिन काफ़ी घरों में होता है। तो आप अगर ऐसा है तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट न करिए, टेल देम कि दिस इज़ द लिमिट, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ, बस मैं नहीं कर सकती हूँ। खासकर लेडीज़ के साथ ये ज़्यादा होता है कि उनको जो है अपने बेटे बहू के घर में प्यार और मोहब्बत के नाम पे बहुत सारा काम करवाया जाता है, ये ठीक बात नहीं है, ठीक है ना। तो सातवीं चीज़ हो गई। आठवीं चीज़, आपको किसी चीज़ पे अगर विश्वास है, डोंट अदर पीपल से कि आप ये बेकार है, आप मत करो। आप मान लीजिए पूजा पाठ कर रहे हैं, आप मंदिर जाते हैं, आपको किसी चीज़ में श्रद्धा है, आपने पूरा ज़िंदगी उसी पे बिताया, आपके मन में विश्वास है कि ईश्वर मेरा भला करेंगे, आपको मन में विश्वास है मैं ये काम करता हूँ या करती हूँ तो मेरे लिए अच्छा है, आप करिए, ठीक है ना। तो जो भी है, क्योंकि उसी पे आपका आधार है, पूरा जीवन आप उसी पे आधारित रहे हो। अभी आज कोई बोलेगा कि नहीं करो तो आपको तकलीफ होगी, क्योंकि आपके मन तो कचोटेगा ना, अरे मैं नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसको दूसरे के कहने से, दूसरे के समझाने से उन चीज़ों को बदलिए मत। आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। जो आपकी ज़रूरतें हैं, जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, उन प्रायोरिटीज़ को, उन ज़रूरतों को उसी क्रम में रखिए प्रायोरिटी में। इसको कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, कोई सेक्रीफाइस नहीं, जस्ट बिकॉज समवन इज़ टेलिंग, चाहे फैमिली का ही आदमी हो, उसको करेंगे। क्योंकि अगर आप करना शुरू करेंगे तो फिर बहुत चीज़ करते जाएंगे। आदमी जब बर्दाश्त करना, अपमान बर्दाश्त कर, पहला अपमान जब होता तभी अगर आवाज़ नहीं उठाया तो अपमान के फिर सीरीज ऑफ इंसल्ट आना शुरू होता है। सो द मोमेंट द फर्स्ट इंसल्ट कम्स, टेल क्लियरली, स्ट्रांगली एंड एम्फेटिकली, उसको बहुत मजबूती के साथ, साफ सुथरे शब्दों में और स्पष्ट रूप से कह दीजिए, भाई ये नहीं चलेगा, ठीक है ना। समबडी मे बी अनहैप्पी, कोई हो सकता है घर के लोग आपसे नाराज हो जाएं, दुखी हो जाएं, आपकी शिकायत करें, सो व्हाट, आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपको पहले भी बोला, वंस यू आर सीनियर सिटीजन, यू आर ओल्ड पर्सन, यू हैव क्रॉस 60-65, यू आर नॉट हियर टू प्लीज हैप्पी। दूसरों को खुश करने की जरूरत नहीं है, दूसरे को अच्छा लगेगा बुरा लगेगा उसकी बला से वो जाने, उसकी प्रॉब्लम है। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस। तो ये जो है बहुत ज़रूरी है। और नवीं चीज़, नेवर एवर गिव अप योर जॉय। आपके ज़िंदगी में जिस चीज़ से खुशी है, आपने पूरी ज़िंदगी तो सेक्रीफाइस में बिता दिया, अपने लिए कपड़े नहीं लिए, अपने लिए घूमना फिरना नहीं हुआ, खाना पीना नहीं हुआ, सब फैमिली में हमेशा कुछ शॉर्टेज, नॉर्मली ऐसा होता है, घर में शॉर्टेज ही रहता है हमेशा। बच्चे की पढ़ाई है, बच्चों के कपड़े हैं, घर के खर्चे हैं, ये है वो, उसमें आपने पूरा जीवन बिता दिया है, चाहे पुरुष हो या औरतें। औरतें तो कुछ ज़्यादा ही सेक्रीफाइस करती हैं। नाउ इट इज़ टाइम व्हेन यू हैव गॉट मनी, आपके पास पैसा है, आपके पास टाइम है,
तो अगर आपको मान लो कहीं जाना है, घूमने का मन करता है, कहीं भी आपको किसी बड़े होटल में जाके खाने का मन करता है, आपको कोई फंक्शन पार्टी करनी है, डोंट अलाउ अदर पीपल टू से कि अरे ये मत करिए, वो मत करिए। नो, आपको जो करना है वैसे करिए। नाउ ये जो 9 चीज़ें हमने बोला है, ठीक है ना, 9 चीज़ें हमने बोला है, इसको अपने जीवन में अपनाइए। मतलब इस पे कंप्रोमाइज़ मत करिए और इनका ध्यान रखिए। यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको एक पॉइंट पकड़ लीजिए जो आपको ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है, उसको करिए और अपने हमारे वीडियो में नीचे कमेंट डालिए कि हाँ ये चीज़ मैंने शुरू किया, ये तकलीफ़ है, मैं इसको ऐसे ठीक करने जा रहा हूँ। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसको आप करेंगे आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत आनंद आएगा, बहुत सुखी आपको लगेगा अरे ये तो पूरा बदल गया। ये सोच सबसे तो पहली चीज़ है कि अपनी सोच बदलिए। मुझे हर जगह दबना नहीं है, मुझे कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, मुझे सेक्रीफाइस नहीं करना है। बहुत कर लिया सेक्रीफाइस, बहुत कंप्रोमाइज़ कर लिया। अभी जो 10, 20, 15 साल मेरे बचे हुए हैं, इसमें मैं अपने हिसाब से रहूंगा, मुझे जो मन है वो मैं करूंगा। एक ये विचार आने से पूरा जीवन बदल जाएगा। पहली चीज़ ये विचार आना चाहिए, इसकी हिम्मत होनी चाहिए और हिम्मत करिए। अब हिम्मत नहीं करोगे तो कब करोगे भाई? अब हिम्मत नहीं करोगे तो कब करोगे? और ये सब मत सोचो कि मैं ये मान लूंगा तो मेरा केयर होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो केयर करने वाले वो केयर करेंगे। अगर आपके हर चीज़ में कोई टांग अड़ा रहा है, मना कर रहा है, इसका मतलब वो केयर भी नहीं करेगा और आपका सब जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को समझिए और इसको करिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए, नहीं किए हैं तो अभी करिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसे ज्ञानवर्धक और ऐसे उत्साहजनक और जीवन को बदलने वाले सीनियर सिटीजन के जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन करने वाले वीडियो आपको फटाक से मिले और उसको देखकर अपने जीवन में ऐसे पॉजिटिव चेंजेस लाएं और खुशियां लाएं, प्रसन्नता लाएं, हैप्पीनेस लाएं। ये बहुत ज़रूरी है। तो ये तभी होगा जब आप मेरा वीडियो सुनेंगे, रेगुलर सुनेंगे, अक्सर सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, तो उसका फ़ायदा होगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करिए, और भी आपके से बुजुर्ग मित्र हैं, फ्रेंड्स होंगे, उनके साथ शेयर करिए और अपने कमेंट ज़रूर डालिए। और जाने से पहले 2 लाइन सुना के जाऊंगा, सुनिए, ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छी शायरी है, बहुत अच्छा शेर है कि छोटी सी जिंदगी है, अरमान बहुत है। छोटी सी जिंदगी है, अरमान बहुत हैं, हमदर्द नहीं कोई, इंसान बहुत है। हमदर्द नहीं कोई, इंसान बहुत है। छोटी सी जिंदगी है, अरमान बहुत हैं, हमदर्द नहीं कोई, इंसान बहुत हैं। दिल का दर्द सुनाएं तो किसको, अपने दिल का दर्द सुनाएं तो किसको, जो दिल के करीब है, वो हमसे अनजान बहुत है। तो जो दिल के करीब है वही जब अनजान है हमसे, तो हम दिल का दर्द किसको सुनाएं, हम अपने अरमान कहाँ निकालें? तो इस पर थोड़ा सोचिए क्या उपाय है। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।